अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी खलक़ल इंसाना व अल्लमहुल बयान वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि फ़यक़्तुलूना व युक़्तलून वअदन अलैहि हक़्क़न फ़ित तौराति वल इंजीलि वल क़ुरआन वमन औफ़ा बिअहदिही मिनल्लाहि फ़स्तबशिरू बिबैइकुमुल्लज़ी बायअतुम बिही व ज़ालिका हुवल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। अज़ीज़ान गिराम वक़ार, साबिक़ूनल अव्वलून जिन लोगों को कहा जाता है, ये वो मोमिनीन हैं जो सबसे पहले इस्लाम में आए और इस्लाम की जड़ों को इतनी मजबूत किए कि आज तक उसकी हरियाली हमें नज़र आती है। उनकी फ़जीलत में भी अल्लाह ताला ने कुरान की कई आयतें बयान फरमाई। वस्साबिक़ूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार, जो मुहाजिरीन और अंसार सहाबा में सबसे पहले ईमान लाने वाले लोग थे, अल्लाह ताला उनसे राज़ी हो चुका है। उनके लिए जन्नतें हैं जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। आखिर उन लोगों की कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी बुनियाद पर अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी रज़ा का ऐलान, उनसे राज़ी होने का ऐलान फरमाया और मज़ीद ये कि आज तक उनकी क़ुरबानियाँ कौम मुस्लिम में याद रखी जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है मेरे अज़ीज़ों, वो अगरचे निहत्ते थे मगर मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की एक एक बात पर अपनी जान पेश करने के लिए हमा वक्त हाजिर रहते थे। उन्होंने दीन की असल को समझा था कि दीन हकीकत में मेरे नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तमाम मुकम्मल बातों पर अमल करने का ही नाम है, ना कि अपनी अकल दौड़ाने का नाम है। मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया, मैं आपको एक मसला बताता हूँ मौज़ों पर मसा करने का। मौज़े का मतलब सॉक्स जो पहनते हैं, ये जो धागे के हम सॉक्स पहनते हैं, पहले चमड़े के सॉक्स होते थे। उसके लिए शरीयत ने ये छूट दी है कि अगर जैसे आपने फ़जर की नमाज के वक्त वज़ू करके सॉक्स पहन लिए तो आपको इख्तियार है कि आप पूरे दिन तक, यानी कल की फ़जर तक वो सॉक्स अगर नहीं निकालते हैं तो वज़ू करने के बाद आपको पैर धोने की ज़रूरत नहीं, खाली ऊपर से सिर्फ मसा कर लेंगे तो काफ़ी हो जाएगा। इसको मसा अलल खुफ़ैन कहते हैं। ये मसला है, आज भी है। और मुसाफिर के लिए 3 दिन तक की इजाज़त है, जब तक वो नहीं खोलेगा पैर धोने की ज़रूरत नहीं। चाहे वज़ू टूट जाए, पेशाब के लिए गया, इस्तिंजा के लिए गया, फिर वो अपना पूरा वज़ू करेगा, पैर नहीं धोएगा, ऊपर से सिर्फ मसा करेगा। इसको कहते हैं मसा अलल खुफ़ैन। मसा करने का तरीका क्या है? ऊपर से इस तरह से, जैसे ऊपर की उंगलियों के ऊपर से लेकर के पिंडलियों तक, इस तरह तीनों उंगलियों से ऊपर तक खींचना है। मैं ये बात इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि हकीकत अगर देखा जाए तो आदमी चलता नीचे से है, तलवों से चलता है। वो मोज़े और वो सॉक्स किस काम के लिए आते थे? चलने के लिए। जैसे आज हम चप्पल पहनते हैं, उस वक्त वो चमड़े के मोज़े पहनते थे। मौला कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ये फरमाते हैं कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम्हें वज़ू करना हो और मोज़े पहने हो तो ऊपर से सिर्फ मसा कर लो, ऊपर से सिर्फ मसा कर लो। हज़रत अली फरमाते हैं, अगर दीन अक़ल का नाम होता तो मैं नीचे से मसा करता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ फरमा दिया कि ऊपर से मसा करना है,
तो हम ये नहीं पूछते कि क्यों ऊपर से करना है, क्यों नीचे से नहीं करना है। यही दीन है। इकबाल ने कहा है, ब मुस्तफ़ा बरसां खैश के दी हमा ऊस्त, अपने आप को नबी तक पहुंचा दे, यही असल दीन है। अगर बऊ न रसीदी तमाम बूल हबीस, इकबाल फरमाते हैं कि अगर तुम मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक नहीं पहुंच सके तो फिर तुम्हारी पूरी ज़िंदगी अबू लहब की तरह है कि अपने आप को नहीं पहुंचा सके नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आज जिस बात को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ वो ये है कि दीन की बुनियादें इतनी हल्की नहीं हैं जिस तरह से आज इसको समझा जा रहा है। आज हम हैं और चले जाएंगे, ऐसे हज़ारों नस्लें आईं और चली गईं, लेकिन दीन इस्लाम का कुछ ख़राब नहीं हुआ। इस्लाम उस वक्त भी फल फूल रहा था जब चंगेज़ जैसा जालिम पूरी दुनिया में अपनी जुल्म की दास्तानें लिख रहा था। हलाकू जैसे बर्बाद करने वाले बादशाह ने मुसलमानों की मीनारों से, खोपड़ियों से मीनार तामीर कर दिया, पूरा खून से तहस नहस हो चुका था, दरियाए दजला को लाल कर दिया गया था। उस वक्त भी इस्लाम ख़त्म नहीं हुआ, इस्लाम फल फूल रहा था। के ज़माने में भी इस इस्लाम के तक भी बाकी है। आप क्या समझते हैं कि हम चंद लोगों के मुंह फेर लेने से इस्लाम ख़त्म हो जाएगा? आज तुम कंप्रोमाइज़ कर करके चले जाओगे तो क्या दीन ख़त्म हो जाएगा? दीन हमसे नहीं चल रहा है, दीन अपनी हक्कानियत की बुनियाद पर चल रहा है। इस्लाम सिर्फ़ और सिर्फ हमारे आने और जाने वालों का यहाँ पर रजिस्टर होता है। ये देखा जाता है कि कौन कामिल था और कौन नाकिस था। और अगर लोग ये समझ करके बैठे हैं कि हम ही से दीन चल रहा है तो ये उनकी ख्याली है, यह उनकी खाम ख्याली है। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो बुनियादें लेकर के पूरी दुनिया में चले थे, उसी की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ। आज लोग अक्सर हमारी बातों पर ये एतराज़ करते हैं और ये कहते भी हैं, मुझे अक्सर ये कमेंट्स मिलते हैं, मौलाना आज हालात सही नहीं हैं, इस तरह की बातें हम कर नहीं सकते, आज हालात ऐसे हैं। मेरे अजीज़ों, आज तो हालात बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, बहुत अच्छे हैं। क्या कभी मक्का के हालात मालूम हुए थे तुम्हें? सहाबा इकराम के साथ क्या हालात थे उस वक्त, जब 40 लोग बैठ करके घर के अंदर कलमे तय्यबा पढ़ते थे, तब उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने ये ऐलान किया था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलस्ना बिल हक़्क़ी, क्या हम हक़ पर नहीं हैं? हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिल्कुल, क्यों नहीं, हम हक़ पर हैं। तो उन्होंने कहा, फिर ये बंद कमरे में तबलीग इस्लाम क्यों? हरम काबा में चल करके इस्लाम की दावत देंगे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आपके मशवरे को पसंद फरमाया और निकले। उनको मालूम था कि बाहर आने का अंजाम क्या होगा। पहला दिन था जब 40 लोग हरम काबा में आए और अलल ऐलान सबसे पहला खुतबा जो दिया सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, पूरा हुजूम हमला किया। कुरैश जो उस वक्त मौजूद थे, सारे लोगों ने हमला किया, किसी को नहीं छोड़ा, हत्ता कि नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भी उन्होंने दस्त दराजियाँ की हैं, ज़दोकोब किया है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को इतना मारा गया था कि आपका चेहरा सूज करके आपकी आंखें अंदर जा चुकी थी, आंखें नज़र नहीं आ रही थी। उन्हें अंजाम मालूम था। क्या आप यही कहेंगे हालात उस वक्त बहुत अच्छे थे? उनके लिए हालात अच्छे थे जब वो तबलीग इस्लाम के लिए निकले हैं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, आज जिन हालात का हमें ये शिकवा किया जाता है, मैं समझता हूँ कि दर हकीकत तुम्हारे दिलों में ये बुज़दिली आ चुकी है या डाल दी जा चुकी है, जिसकी बुनियाद पर ये हालात का रोना रो रहे हैं। दर हकीकत देखा जाए तो सहाबा इकराम के साथ जितने सख्त हालात थे, ये 1400 सालों में कभी उतने सख्त हालात आए ही नहीं हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बुलाया, हज़रत मुसाब बिन उमैर रज़ियल्लाहु ताला, फरमाया, मैं एक चिट्ठी लिखता हूँ फलां बादशाह के पास, जाओगे? उन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लाम हक़ है और हक़ की दावत देने के लिए बादशाह तक भी पहुँचूँगा, जाऊँगा। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 और 4 सफ़ीर अपने मुंतखब किए, तन्हा, अकेले
घोड़ा उठाया और उनके में हथियार, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद बन करके किसके पास जा रहे हैं? उस वक्त की सुपर पावर ईरान की हुकूमत, किसरा बादशाह, उसके पास दावत इस्लाम लेकर तन्हा सहाबी जा रहे हैं। शाह मुकौकिस के पास गए हैं, मिस्र के बादशाह के पास, कैसर रोम के पास, एक एक तन्हा सहाबी गए हैं। रसूल करम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वो खत लेकर के, उसमें सिर्फ इतना मैटर होता था, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दिखाते थे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान रहमत वाला, मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ और मैं लोगों को इंसानों की इबादत से निकाल कर खालिक की इबादत की तरफ ले जाने आया हूँ। ये पैगाम देकर के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भेजते। ले जाने वाले के दिल में ये बात क्या नहीं आती होगी, मैं भरे दरबार में जाऊंगा और उसके दीन के खिलाफ मैं अपना दीन पेश करूंगा, मेरी क्या हालत हो सकती है। उन्हें क्या ये एहसास नहीं था? उन्होंने कभी ये नहीं कहा हालात ऐसे नहीं हैं, जा करके किसरा के पास हम दावत इस्लाम पेश करें। सहाबा ने कभी ये नहीं कहा हालात ऐसे नहीं हैं कि शाह मुकौकिस के पास जाएं, बल्कि उन्होंने ये कहा मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर हुक्म फरमाया है तो हमें इस बात का क्या देखना कि हालात कैसे हैं, इसलिए कि हालात जो भी बनते हैं, संवरते हैं, बिगड़ते हैं, सबका मालिक और खालिक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है। और वो निकले, गए भी। ईरान के बादशाह के पास एक सहाबी हैं, मुकौकिस के पास एक सहाबी हैं, कैसर के पास एक सहाबी हैं, और वो पढ़ करके भरे मजमे में सुना रहे हैं। उनमें से कई बादशाहों ने इस्लाम कबूल भी किया है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफे और हदाया दे करके भी भेजा है। एक बादशाह ने कैसर रोम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के, किसरा ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त को फाड़ दिया और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कासिद को कत्ल भी किया, मारा भी। ये भी हालात हुए उनके साथ। वापस आए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इतना फरमाया, जिसने मेरे फरमान को फाड़ा अनकरीब अल्लाह उसकी सल्तनत को फाड़ देगा, जिसने मेरे कासिद को कत्ल किया अल्लाह ताला उसे कत्ल फरमाएगा। चंद दिनों के बाद पूरी उस बादशाह की सल्तनत में ऐसा वबाल आया कि उसके बेटे ने ही उसे कत्ल किया, बाप को तख्तेदार पर चढ़ाया और वो सल्तनत ऐसी बिखर गई कि कई टुकड़ों में बढ़ गई, एक सल्तनत तकसीम हो गई। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया था, सहाबा को यही यकीन था कि मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उसूलों पर चलो, दुनिया पूरे हालात अपने साथ कर लेगी। एक बात मैं आज आपको बताकर चलूँ मेरे अजीज़ों, जैसे भी हालात हैं, हम गुलाम रसूल हैं या नहीं? नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत हमारे साथ है या नहीं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तो वादा ये फरमाया है, तुम अगर इस तरफ चलो, हवाएं अगर मुखालिफ हैं तो मौला तुम्हारे खिलाफ की हवाओं को बदल भी सकता है। हवाएं बदल सकती हैं, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवाने अगर चल पड़े। आपने कभी ये सोचा कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये चंद सिपाही अफ्रीका के जंगलों में गए हैं दीन की तबलीग के लिए? कहाँ पर? जो बर्बर कौम थी, जिसको बर्बर कौम कहा जाता था, जो इंसानों को काटते थे, खाते थे, उनके पास गए हैं। और ये सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन जो दीन इस्लाम की ये नशर व इशाअत के लिए निकले थे, न उन्हें ज़ुबान आती थी कि इनकी वो बर्बर कौम की। जब वो जंगलों में पहुँचे तो ऐसी कौम के पास पहुँचे हैं जिनको कपड़े पहनने का भी सलीका नहीं, वो कपड़े भी नहीं पहनते थे, खूनखार लोग थे, उनके दरमियान पहुँचे हैं। उन्होंने कभी ये नहीं कहा हालात ऐसे नहीं हैं यहाँ इस्लाम लाने के मुताबिक। कभी वो सहाबा ने शिकायत नहीं की कि जंगल में ये खूनखार लोगों के पास हम दीन इस्लाम कैसे लेकर के आएँ, हालात इस तरह के नहीं हैं। तुम हालात करते हुए बैठो, क्या आपके लिए पूरी बादशाहत सजा दी जाए तब आप इस्लाम की बात करेंगे? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज 2 वक्त की नाज और न्याम की रोटी मौला तुम्हें खिला रहा है, इज़्ज़त के चेहरे तुम्हें अता किया है, इज़्ज़त के साथ मस्जिदों में नमाजें तुम्हारी हो रही हैं, सारी चीज़ें हैं। उसके बावजूद आज कुछ लोग इस तरह का रोना रोते हैं कि ऐसे हालात हैं कि हमें कुछ फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ऐसे फ्लेक्सिबल जिसको कहा जाता है कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भूल गया। जब बहुत दिनों तक शेर कुत्तों की सोहबत में रहता है
तो सुनने में यह आता है कि शेर भी भौंकने लग जाता है, कुत्ता बनने लग जाता है। इसको कहते हैं बहुत ज़्यादा जो फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करता है वो अपनी असलियत गंवा जाता है, अपनी असलियत भूल जाता है। आज जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं, हमने उनके मुस्तकबिल को भी देखा, उनके चंद दिनों के बाद होने वाले हालात को भी देखा। जो दीन को हल्का समझ करके सारे चलता वाली बातें करने लगे, चंद दिनों के बाद उनकी पेशानियों पर टीके भी लगे, चंद दिनों के बाद उनके घरों में पूजा पाठ भी होने लगी, चंद दिनों के बाद हमने देखा है कि उनके घरों में कॉमन नाम भी आने लगे। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो फ्लेक्सिबल बनने की कोशिश करते रहे, ना दीन उनके पास रहा, ना इधर के ना उधर के। अजीज़ान गिराम वक़ार, पहरा दो मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसूलों पर। नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस दीन की बात उस वक्त तक करते रहो जब तक तुम्हारे जिस्म में अल्लाह ने जान बाकी रखी है। मैं आपको बताऊं, इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात मुझे आज इसलिए कहनी है, मेरा ये पैगाम पहुंचाया जाए, ये मैं बड़ी शिद्दत के साथ इसको एहसास कर रहा हूँ। आज सोशल मीडिया पर हमारा एक कसीर नौजवानों का तबका जो सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडियाई उलमा और मुफ्तियान कराम को पढ़ रहे हैं और देख रहे हैं, इंतज़ार में रहते हैं कि अब क्या हुक्म आएगा, क्या ऑर्डर आएगा। मैं मुसलसल देख रहा हूँ जब से ये हालात यहाँ पर बिगड़ते गए, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे कबल भी जो हुकूमतों ने कवानीन बदलने की कोशिश की, उससे पहले भी कुछ ऐसे मुदाहनत पसंद लोग जिनके चेहरों पर दाढ़ियाँ भी हैं, सरों पर अमामे भी हैं, जिस्म पर जुब्बे भी हैं, लेकिन उनका कलम जब चलता है तो इतना हल्का और आसान करके दीन को। मुझे अफसोस है इस बात का कि दीन को इस तरह से हल्का करके लोगों के सामने पेश किया गया। अब लोग इसी बात के इंतज़ार में रहते हैं कि हर चीज़ का यहाँ पर बदल मौजूद है। मस्जिद नहीं तो घर इसका बदल है, ईद नहीं तो इसका बदल नफिल है, रोज़ा नहीं तो इसका बदल सदका व खैरात है। हर चीज़ का बदल उलमा से ढूंढने के मुतलाशी हैं आज नौजवान, और कुछ उलमा ने ये काम किया भी है सोशल मीडिया में। आप ऐसा ना करो, जायज़ है, ये भी कर सकते हो, आप ऐसा ना करो, ये भी जायज़ है। अजीज़ान गिराम वक़ार, अब देखो कि बकरीद आने वाली है। मैं इंतज़ार में था कि कोई ऐसा ही सुलह कुल्ली, कोई ऐसा होगा जो सबको सही कहने वाला अनकरीब फतवा देगा कि आप जानवरों की कुर्बानी ना करके खैरात भी कर दो, चलेगा, जायज़ हो जाएगा। इस तरह की बातें मैं सोच ही रहा था और कल मुझे वो फतवा मिल भी गया। सोशल मीडिया पर किसी ने ये बात भी डाल दी कि अगर आप यहाँ ऐसे ऐसे हालात हैं तो आप वो रकम गरीबों में तकसीम कर दें। मैं उनसे कहता हूँ कि गरीबों को तकसीम करने की बात और फ़िक्र सिर्फ कुर्बानी में क्यों, आप अपने घरों में बड़ी बड़ी जो शादियाँ करते हैं उसे कम करो, गरीबों में तकसीम करो। बहुत बड़े बड़े जो घर बनाते हैं छोटा बना लो और गरीबों के भी बना लो, वहाँ याद नहीं आती बात। जब जब इस्लामी उसूलों की बात आती है तो गुरबा और मसाकीन की बात करते हैं। यकीनन गरीबों और मिस्कीनों की आप मदद करो, लेकिन कुर्बानी इस्लाम का एक फरीज़ा है, ये शियार है इस्लाम का, इस्लाम का शियार है। मैंने इससे कबल भी आपसे कहा था कि उन चीज़ों पर कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है। मिसाल के तौर पर मेरा घर यहाँ पर है, आपका घर यहाँ पर है, दरवाज़ा मेरा सामने है, आपका भी सामने है, खिड़की मैंने सामने लगाई, आपने भी सामने लगाई। हम दोनों आपस में अगर कुछ कंप्रोमाइज़ करना चाहते हैं तो ये हो सकता है कि मियाँ तुम खिड़की अपनी इधर लगा लो, दरवाज़ा इधर कर लो। मैंने कहा ठीक है, आप पर्दा उधर कर लो, खिड़की इधर कर लो। ये होती है कंप्रोमाइज़ की बात, इसमें कुछ हमारा जा नहीं रहा है। लेकिन सामने वाला मुझसे कह रहा है तू अपना पाया उखाड़ ले, पाया उखाड़ ले और उधर रख ले, तो क्या इसको कंप्रोमाइज़ कहते हैं? अजीज़ान गिराम वक़ार, ये इस तरह से अगर कोई जड़ें निकालने की बात करे तो यहाँ फ्लेक्सिबल होने की बात नहीं है, बल्कि वो मुझे तबाह बर्बाद करने की बात कर रहा है। इसी तरह दीन के कुछ उसूल हैं, उनमें कंप्रोमाइज़ नहीं होता। दीन के उसूलों में हमेशा सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन से लेकर आज तक वो लोग अपनी जान कुर्बान कर चुके, लेकिन इस्लाम की किसी चीज़ को उन्होंने कंप्रोमाइज़ नहीं किया। अगर ऐसा ही करना होता
हालात के पेश नज़र आसानी लाना होता तो सबसे बड़ी आसानी लाने के लिए इमाम हुसैन करबला में नहीं जाते। उनके पास तो हालात ऐसे सख्त थे, जालिम बादशाह बैठ चुका था तख्त पर, इनके बच्चों की जान के लाले पड़ चुके थे। अपना एक घर लेकर के वो इमाम करबला के मैदान में चले आए। अजीज़ा ने गिरामी वक़ा, करबला की दास्तानों को सुनने वाले और सुनाने वाले कतान ऐसी बात ना करें कि दीन में ऐसे अगर हालात आ जाएं तो हमें इस तरह की मसलहत का दरवाज़ा खोल देना चाहिए। फिर कल क़यामत के दिन इमाम हुसैन को तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। सरकार सैयदुश्शुहदा इमाम हुसैन आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने घर के 72 नुफूस क़ुद्सिया को अल्लाह की राह में पेश कर दिया। उसके बावजूद दीन की किसी असल और बुनियाद पर जरा बराबर भी आंच आने नहीं दिया। आज तक तारीख उनको दोहरा रही है। और आज तुम्हारे पास अगर कोई दरिंदा सिर्फ आंख दिखाए तो तुम अपने इस्लामी शिआर को बदल करके इसकी बजाय कोई दूसरा काम लाने की कोशिश करोगे तो याद रखो तुम्हारा भी नाम अकबर बादशाह के साथ लिखा जाएगा, जिसने 1000 साल के बाद दीन इस्लाम को बदल करके दीन इलाही लाने की कोशिश की थी और ये कहा था अब ये दीन पुराना हो चुका है, मस्जिदों में मिंबर पर अब पूजा भी होगी, अजानों की जगह सीप बजाई जाएगी, सारी चीजें मिक्स करके रख चुका था। ऐसा दीन अगर तुम चाहते हो तो तुम्हें वो अकबर का दीन मुबारक हो। अगर दीन इस्लाम चाहते हो तो मोहम्मद रसूलुल्लाह के दीन में आओ, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में आओ। उलमा मोहतात हो जाएं, जितने उलमा जिम्मेदार हैं वो कौम को बुज़दिली की तरफ ना ले जाए। मुझे पढ़ करके मेरी आंखें उस वक्त जब दगा गई जब इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दौर था। 4 इमामों में से एक नाम सुना है कि नहीं आपने? इमाम अहमद बिन हम्बल, करोड़ों सलाम हो उनकी तुरबत पर। अपने दौर में जब खुलफा का दौर था, ये उमवी खुलफा और उनके बाद अब्बासी खुलफा का दौर आया, एक खलीफा था जो गुमराह हो चुका था और उस वक्त एक मसला उठा था कि कुरान अल्लाह की मखलूक है या नहीं। कुरान अल्लाह की मखलूक, मखलूक किसे कहते हैं? जिसको अल्लाह ने पैदा किया है। और मखलूक क्या है? फना होने वाली है। खालिक फना होगा? खालिक नहीं फना होगा, मखलूक फना हो जाएगी। अल्लाह के सिवा हर चीज फना होने वाली है। उस वक्त कुछ मुअतज़िली उलमा जो फितना परवर थे और अकीदे में उनके बिगाड़ आ चुकी थी, उन्होंने एक शोशा छोड़ा कि कुरान अल्लाह की मखलूक है। जिसका मतलब क्या हुआ? कुरान भी फना होने वाला है। अगर मखलूक है तो फना हो जाएगा। लेकिन जो उलमाए अहले सुन्नत थे उनका कहना था नहीं, कुरान अल्लाह की मखलूक नहीं, बल्कि ये अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का इल्म है। कुरान जब तक अल्लाह ताला के साथ हमेशा बाकी रहेगा। ये जो वरक वाला कुरान है, ये वरक जिसमें लिखा है, ये असल इसको नहीं कह रहा हूं मैं। कुरान अल्लाह का इल्म है जो कभी फना नहीं होगा। वरक अगरचे फट जाए, निकल जाए, लेकिन जो असल कुरान इल्म है वो कभी फना नहीं होगा। यही हमारा अकीदा है, आज भी हमारा अकीदा यही है, कुरान फना नहीं होगा। अल्लाह का इल्म है, अल्लाह की ज़ात के साथ उसकी सिफत हमेशा बाकी रहेगी। लेकिन बहुत सारे उलमा उस वक्त ये फतवा देने लगे कि नहीं, कुरान मखलूक है, ये फना हो जाएगी। अब जब किसी के पास हुकूमत होती है तो वह अपने मिजाज के मुताबिक फतवे भी उलमा से दिलवाते हैं और ज़बरदस्ती लोगों को उसका पाबंद भी बनाते हैं, जैसे आज सऊदी कर रहे हैं। अब तो ये लोग ढीले हो गए हैं। इससे कबल की जो हुकूमतें थी उन्होंने बहुत जोर लगाया था वहाबियत को फैलाने के लिए। अपने मिजाज के मुताबिक हुकूमत अपना जोर भी, अपना पैसा भी, अपनी ताकत सब कुछ खर्च करती है। उस वक्त सारे उलमा को ख़रीदा भी गया, जो बिकना था बिक गए, और जो बाकी रहे उनमें इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु ताला और कुछ उलमा अहले सुन्नत थे जिन्होंने उस वक्त भी फतवा दिया नहीं, कुरान अल्लाह की सिफत है। ये मसला भी मैंने आज आपको बताया है। कुरान अल्लाह की सिफत है, अल्लाह का इल्म है, ये फना नहीं होगा। सारे मौलवी सब जमा होकर के खलीफा को चढ़ाया, कहा कि एक अहमद बिन हम्बल है, ये अलग ही अपनी बात कर रहा है, जबकि सारे उलमा एक तरफ हो गए। ऐसे हालात आते रहते हैं। जो हक उलमा हैं वो कसरत कभी ना देखें कि किस तरफ ज्यादा मेजॉरिटी जा रही है, देखें कि हक किस तरफ है।
उस वक्त सारे खलीफा को आकर के उलमा ने चढ़ाया, अहमद बिन हम्बल को बुलाया गया, इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछा गया। उन्होंने बादशाह के पास, खलीफा के पास भी वही बात दोहराई, मेरा फतवा यही है, इल्म भी यही है, और हकीकत में कुरान और हदीस से यही साबित भी है कि अल्लाह का इल्म है, कभी फना नहीं होगा। उसने कहा तुम फतवा बदल लो, फतवा बदल लो। इमाम अहमद बिन हम्बल ने फरमाया नहीं, ये हक बात है, हमेशा कायम रहेगी, मैं ख़त्म हो जाऊंगा लेकिन जब तक दीन इस्लाम है मेरा ये फतवा बाकी रहेगा। आज तक वो फतवा बाकी भी है। खलीफा ने जोर लगाया, कैद कर दिया जेल में, कई दिन तक जेल में रखा गया, बाहर निकाला और फिर पूछा आपने वही फतवा दिया। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कोड़े लगाने का हुक्म है। 4 इमामों में से एक इमाम हैं, करोड़ों मुसलमान जिनकी इक्तिदा कर चुके और कर भी रहे हैं आज भी, ऐसे इमाम को कोड़े मारे गए। आज लोग सिर्फ ये समझते हैं कि मौलाना के ऊपर केस हो गया है, कुछ भी नहीं हुआ। हमारे बड़ों को सूली पर चढ़ाया जा चुका, उनकी पीठ पर कोड़े मारे गए। मेरे अजीज़ों, हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ, फिर भी लोग रो रहे हैं कि हालात ख़राब हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कोड़े मारे और उसके बाद आज़ाद किया। फिर दूसरा बादशाह आया, उसने फिर 100 कोड़े मारे। तीसरा बादशाह आया, उसने फिर 100 कोड़े मारे। 300 कोड़े खाना मामूली बात नहीं। आपकी पीठ के ऊपर की चमड़ी पूरी निकल चुकी थी, गोश्त पूरा नज़र आता था। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की पीठ झुक गई थी। एक दिन आप रास्ते से चल रहे थे, ये वाक़या सुन करके रोंगटे खड़े हो जाते। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तन्हा हो गए। अच्छे अच्छे लोग साथ छोड़ जाते हैं हक बात बोलने के लिए, अच्छे अच्छे दूर हो जाते हैं। इमाम अहमद बिन हम्बल तन्हा जा रहे थे। रास्ते में उस वक्त का एक डाकू था, बड़ा मशहूर डाकू था, वो चोरी में मशहूर था, मारूफ था, बगदाद का डाकू। रास्ते में वो आया और देख करके पुकारा, अहमद बिन हम्बल। इमाम अहमद बिन हम्बल ने देखा ये तो फलां डाकू है, मशहूर था। वो आया, आ करके उसने जो बात कही, इमाम अहमद बिन हम्बल फरमाते हैं मैंने उसको हमेशा तारीख़ में लिख लिया और मैंने अपनी ज़िंदगी का दस्तूर बना लिया। उसने क्या बात कही जानते हैं? वो डाकू कहता है, ए अहमद बिन हम्बल, मालूम है मैं चोरी करता हूँ, आपको भी मालूम है? कहा हाँ मालूम है। कहा मैंने चोरी करने का जो ज़माना है वो काफ़ी पुराना हो चुका, अब तक जारी है, लेकिन छूटी नहीं अभी तक चोरी। कितनी मर्तबा पकड़ा गया है वो डाकू, न जाने कितनी मर्तबा पकड़ा गया है, और जब भी पकड़ा जाता है उसने खुद अपनी बात कही, अब तक मुझे 15,000 कोड़े लग चुके हैं। कितने? 15,000 कोड़े लग चुके हैं मेरी ज़िंदगी में चोरी पर, फिर भी मेरी चोरी छूटी नहीं। वो कहता है, अहमद बिन हम्बल, मैं तो चोरी जैसा गुनाह नहीं छोड़ा 15,000 कोड़ों पर, तुम सिर्फ 100 कोड़ों पर हक बात कभी ना छोड़ना। 100 कोड़ों पर हक बात कभी ना छोड़ना, मुझसे चोरी नहीं छूटी 15,000 कोड़ों पर। इमाम अहमद बिन हम्बल रोने लग गए और कहा, अब तो मुझ पर फ़र्ज़ हो गया है कि मैं अपनी जान दे दूं मगर इस बात पर कायम रहूं। अज़ीज़ान गिरामी वक़ार, दीन इस्लाम में जब इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को फिर एक मरतबा पेश किया गया और जल्लाद ने कोड़े लगाए थे, वो वाक़या भी मौजूद है कि जल्लाद सिर्फ़ और सिर्फ तहबंद बांध करके और कुछ नहीं, एक लुंगी बांधी रहती और जिस्म पर कुछ नहीं, और नंगी पीठ पर कोड़े मारे जाते। इमाम अहमद बिन हम्बल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के साथ एक वक्त ऐसा भी आया कि जब आपकी आंखों से आंसू निकल गए, रोने लगे। कई कोड़े खाए, रोए नहीं थे उस दिन, इसलिए रो रहे थे कि लुंगी खुल रही थी, तहबंद खुलने को थी, नाफ से नीचे आ जाए तो सतर ना दिख जाए। जल्लाद के कोड़े खाने के वक्त भी अगर ख्याल है तो सत्र औरत का ख्याल है, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल है। इमाम अहमद बिन हम्बल के हाथ दोनों जंजीरों से इस तरह बंधे होते थे। जल्लाद उठा रहा है, कोड़े मार रहा है, जल्लाद उठा रहा है, कोड़े मार रहा है। अचानक जो तहबंद नीचे जा रही थी, देखा गायब से 2 हाथ आए और उनकी लुंगी को संभाल लिया। उनकी तहबंद को किसी ने कस करके बांधा
इमाम अहमद बिन हम्बल की जो आंखों में आंसू थे, अचानक आप मुस्कुराने लगे और पुकार कर कहने लगे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, रब्बे काबा की कसम, अब मैं मुराद को पहुंच चुका, मैं कामयाब हो गया। वो जल्लाद अपना कोड़ा नीचे छोड़ दिया, पूछने लगा, अचानक ये क्या माजरा है कि रोते रोते तो हंसने लगा और तेरी तहबंद खुल रही थी, मैं भी इंतजार में था, ये कैसे बंद गई? इमाम अहमद बिन हम्बल ने कहा, ऐ जल्लाद तू अपना काम जारी रख, तू अपना काम जारी रख, जिसके दीन की हिफाजत के लिए मैं कोड़े खा रहा हूँ, उस नबी रहमत ने अपने हाथों से मेरी तहबंद को संभाला, मेरी तहबंद को संभाला है। अब वो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी ज़िंदगी को संभालेंगे। अजीज़ान गिरामी वक़ार, जो हक़ पर चले उसे इस यकीन के साथ चलना चाहिए, आज दुनिया अगरचे मेरी गर्दन पर तलवार रखे, एक दिन आएगा जब मुस्तफ़ा करीम अपने हाथों से मुझे उठाएंगे, रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मुझे अपने हाथों से उठाएंगे। आज जो इन हालात पर दीन पर कायम रहेगा उसके लिए मैं बशारत देता हूँ, मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का अगर तुम्हें इंतजार है तो उनके दीन की पहरेदारी करो, ये नहीं कि कंप्रोमाइज करके अपना सब कुछ बेच डालो। है मेरे अजीजों, आज दुनिया तुम्हारे चेहरों में दीन देखना चाहती है, आज तुम्हारे अखलाक में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें ढूंढना चाहती है। तुम अगर उनके तर्जुमान नहीं बन सके तो कौन तर्जुमान मुस्तफ़ा बनेगा? कौन बनेगा? आज दुनिया तुम्हारी जिंदगी में ढूंढ रही है नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुओं को, तुम आज उनकी खुशबुओं को बसा करके तो देखो। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैंने माजी करीब के एक बुजुर्ग को पढ़ा, अल्लामा शफी औकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह, बड़े पाए के बुजुर्ग गुजरे हैं, हमारे पड़ोसी मुल्क के बड़े खतीब थे, बड़े उनकी ज़ुबान में सलासत भी और रिक्कत के बयानात होते थे, असर भी बहुत था। एक वक्त ऐसा आया कि एक छोटे से गांव वाले उन्होंने आ करके अल्लामा साहब क़िबला रहमतुल्लाह ताला अलैह से कहा कि हुज़ूर हमारा गांव बहुत छोटा है और हम चाहते हैं कि आप हमारे गांव में आएँ और तकरीर करें। ये उस ज़माने के मुकर्रिर थे जो बेलौस दीन की खिदमत करते थे। जिस तरह हमारे इलाके में अल्लामा मुश्ताक अहमद निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह अपनी ज़िंदगी की कई बहारें यहाँ गुजार चुके हैं, उनके दम कदम से आज भी हुबली में सुन्नियत बाकी है। निज़ामी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, मेरे वालिद गिरामी खुद इसके गवाह हैं, एक मरतबा आए, तकरीबन महीना या 1.5 महीना यहाँ क़याम किए, 24 तकरीरें हुई थी आपकी यहाँ पर, और जो लोगों ने नजराना जमा करके दिया था, पूरा नजराना जमा करके आपने दारुल उलूम गौसिया में वक्फ कर दिया था और कहा था दीन का एक किला यहाँ पर कायम हो जाए, बस मेरी इतनी सी ख्वाहिश है। ये वो बेलौस उलमा थे, अल्लाह उनकी मिसालें ज़िंदा रखे। अल्लामा शफी औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह उन गांव वालों से कहते, ठीक है मैं आ जाऊंगा फलां फलां तारीख को। असल में बयान किसके लिए करवाना था? उस गांव में कुछ कादियानी आए थे। कादियानी ये वो मुर्तद फिरका है जो मेरे आका को खातमुन नबीयीन नहीं मानते, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक झूठे नबी को वो मानते हैं, गुलाम अहमद कादियानी। पैसा इनके पास बहुत है, इनको बड़ी बड़ी हुकूमतें सपोर्ट करती हैं। तो ये कादियानी जमात के कुछ लोग उस गांव में थे, तो उस गांव वालों ने हज़रत अल्लामा शफी औकाड़वी साहब को बुलाए कि आप आएँ तकरीर करें तो भोले भाले मुसलमानों का अकीदा महफूज हो जाए। वक्त मुकर्रर आ गया। उस वक्त आने से पहले ही उन लोगों ने, जो वहाँ पर जो चंद कादियानी थे, उनको पता चला कि शफी औकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह वो आ रहे हैं, तो वो खतीब आज़म थे, तो यहाँ हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं। उन्होंने पैसा दे करके बहुत सारा इधर उधर से हालात ऐसे ख़राब कर दिए कि हज़रत आ ही ना सके। गांव वाले गरीब थे, सब दौड़े दौड़े आए। अल्लामा शफी औकाड़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह निकल ही रहे थे, गांव वाले आए, कहा कि हुजूर हमारे गांव का प्रोग्राम कैंसिल है, ऐसे बहुत सारे हालात होते रहते हैं। उन्होंने पूछा कि क्या वजह है? कहा कि वो कादियानियों ने पैसे के बलबूते कुछ लोगों को ख़रीद लिया है और वो दंगा फसाद करना चाहते हैं, आपकी तकरीर नहीं होने देना चाहते। आपने फरमाया अब तो नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़त्म नबूवत की बात है, मैं चल के रहूँगा। उन्होंने कहा कि हुजूर जान का ख़तरा है। कहा चलो तुम सब साथ चलो।
अल्लामा रहमतुल्लाह ताला अलैह साथ चले। वहाँ गांव में चलने के बाद आपने मसलहत से एक काम क्या किया, आपने कहा अभी तकरीर नहीं करते हैं, मैं यहीं रहूँगा, आज का प्रोग्राम कैंसिल है। मैं यहाँ पूछता हूँ कि तुम्हारे गांव में कोई डाकू, कोई बड़ा आदमी ऐसा है? कहा एक नूरा नाम का डाकू बहुत है, गांव के बाहर रहता है। कहा मुसलमान? हाँ मुसलमान, क्या उसको लूटपाट से ताल्लुक़ है, बस इतना है। अल्लामा शफी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि चलो मैं उसके पास चलता हूँ। आप उसके पास चले, वक्त के ख़तीब आज़म हैं। चंद मुसलमानों ने जा कर के उसको कहा कि ख़तीब आज़म जो जिनकी तकरीरों का पूरा असर है वो तुम्हारे यहाँ आ रहे हैं। वो बिल्कुल ताज्जुब में उठकर बैठ गया, कहा मेरे घर पर क्या काम आए। तो उसने जो इज़्ज़त देनी थी दी। उसके बाद अल्लामा रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देख तूने ज़िंदगी पूरी डाका ज़नी में गुजारी है, आज मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बात आई। उसने कहा नबी की बात आई है? कहा कुछ लोग तेरे नबी की बात होने नहीं देना चाहते, गांव में हुजूर की बात होने नहीं देना चाहते। उसने कहा कौन है वो, मैं देख लेता हूँ। उसने अपने चेलों को लिया और कहा चलिए आप मस्जिद में बयान करें, मैं खड़ा रहता हूँ। वो आया और पहरा देने लगा बाहर। उसके खड़े होने पर किसी कादियानी को आने की कोई मजाली नहीं थी। वो मशहूर डाकू भी था। अल्लामा शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह 2.5 घंटे तक बयान फरमाए और बयान का इतना असर कि पूरे गांव से कादियानियत ख़त्म हो गई। जो चंद लोग मुतासिर थे वो भी मजमे में तौबा कर चुके थे। और वो जो नूरा नाम का डाकू था वो पूरी ज़िंदगी डाका जनी में और लूटपाट में गुजारा था। पहली मरतबा उसने भी तकरीर सुनी और बाहर खड़ा रहा। और जब तकरीर ख़त्म हो गई तो उसने कहा मौलाना साहब आपका काम ख़त्म हो गया, अब मेरा काम, मैं जा रहा हूँ। कोई इस तरह की तौबा वगैरह कुछ नहीं। आपने कहा ठीक है, इतना भी बहुत है कि तू देख यहाँ खड़ा होकर के पहरा दिया। वो चला गया, अपने कामों में मसरूफ़ हो गया। उसका काम था फिर वही डाका जनी, एक दूसरे को पकड़ दकड़ हफ्ता वसूली, इसी में लगा रहा। अल्लामा शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह खुद फरमाते हैं कि वो वापस आए अपने वतन। 3-4 महीने नहीं बल्कि 6 महीने गुजर गए। 6 महीने के बाद या काफ़ी दिनों के बाद आप फरमाते मेरे घर पर एक बुज़ुर्ग कोई आए। मैंने दरवाज़ा खोला, वो सहमे हुए थे, जिस्म निढाल था। अंदर आए, आकर के बैठते हैं और चेहरे पर बड़ी दाढ़ी है, खूबसूरत है। मैंने बिठाया, चाय के बाद पूछा कि क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि हुजूर अल्लामा शफी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं वही नूरा डाकू हूँ। आज से चंद महीने पहले आप हमारे गांव आए थे, मैं आपकी तकरीर के वक्त बाहर पहरा दे रहा था। कहा तुम पूरी आज शक्ल तब्दील कर चुके हो, तुम्हारे चेहरे पर उस वक्त न दाढ़ी का एक रुआं था, कुछ भी नहीं था, तुम्हारा लहीम शहीम जिस्म था, आज अजीब से एक बुढ़ापा तुम्हारे अंदर नजर आ रहा है। इतनी जल्दी इतनी तब्दीली। वो शख्स कहता है मुझे मालूम नहीं था कि दीन के लिए पहरा देने का अजर इतना बड़ा होता। आप तो तकरीर करके चले गए, मुझे आपका आता पता भी नहीं मालूम था। जिस वक्त मैं रात को गया, उस रात को मैंने ख्वाब में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ख्वाब में मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और कहा मैं मोहम्मद अल्लाह का रसूल हूँ, मेरे खत्मे नबुव्वत पर आज तूने पहरा दिया, उठ, तुझे अब मैं इस गलाजत में नहीं देखना चाहता। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा, अपना हाथ मेरे चेहरे पर फेरा। दूसरे दिन मैं उठा तो बिस्तर पर भीनी भीनी खुशबुएं थी, घर पूरा खुशबू से महक रहा था। उसके बाद मैंने अपने सारे पुराने आले तोड़ दिए और जो था उसके बाद मैं इबादत में मसरूफ रहा। और आज मेरे दीन में इतनी ताजगी आई है कि अब मैं इंतजार में हूं कि कब मेरी मौत आए और मैं मुस्तफा करीम के कदमों में चला जाऊं। सीज़ा ने गिरामी वखार अल्लामा शफी कारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह बे इख्तियार रोने लगे। कहा कि हम जिंदगी भर बयान करते रहे, वो सआदत हमें नहीं मिल सकी जो एक डाकू को सिर्फ पहरा देने पर मेरे मुस्तफा ने अता की।
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अता की। तुम क्या समझते हो दीन के उसूलों पर चलने से ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा? इंतजार करो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मदद तुम्हारे घर भी आएगी। सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह मेरे घर में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह मेरे दिल में भी हो जाए चिरागा, या रसूल अल्लाह। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, आज हालात इस तरह से नहीं है जिस तरह बताए जाते हैं। तुम्हारे लिए सारी सहूलतें हैं, तुम आज़ाद पैदा हुए हो, आज़ाद रह रहे हो और आज़ाद मुल्क में भी हो। तुम्हें तुम्हारी अजानों की आज़ादी है, तुम्हें तुम्हारे नमाजों की आज़ादी है, तुम्हारे चेहरों पर रखने के लिए दाढ़ी की भी आज़ादी है, तुम्हें इस्लामी लिबास पहनने की आज़ादी है, तुम्हें कलमा तैयबा अलल ऐलान कहने की आज़ादी है, हर चीज़ की तुम्हें आज़ादी है। फिर रोना किस बात का है? क्या हालात ख़राब हैं? कौन से ख़राब हैं? कौन से ख़राब हैं? क्या उस तरह के ख़राब हैं कि 3 नौजवान हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के एक ईसाई बादशाह ने गिरफ्तार किए थे और उन पर जबरदस्ती दीन तब्दील करने का ऐसा जबर किया गया था कि तीनों सगे भाई थे, गरम खोलते हुए तेल में बड़े भाई को डाल दिया गया, फिर दूसरे को डाल दिया गया, 2 को बादशाह ने खोलते हुए तेल में डाल दिया, लेकिन वो फिर भी ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हुए दुनिया से गए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इकरार करते हुए गए। तीसरे को 1 महीने तक आजमाया गया, हसीन और जमील लड़कियां उनके पास छोड़ करके कि ये रंग और रोगन को देख करके तो अपना दीन बदल ले, लेकिन वो टस से मस नहीं हुए। इसी बात पर कुरान ने उनकी शहादत में यूं कहा, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह। ये वो मोमिनीन हैं कि अल्लाह ने इनकी जान को भी खरीद लिया, इनके माल को भी खरीद लिया और बदले में अल्लाह ने इनको जन्नत बेच दिया। ये सौदा कर चुके हैं रब ताला से। ये वो मोमिनीन थे साबिकूनल अव्वलून जिनको कहा गया है। उनके नक्शे कदम पर चलोगे तो आज हमारा चेहरा सलामत रहेगा, हमारा दीन मजबूत रहेगा। और अगर तुम सोशल मीडियाई दीन पर चलोगे तो पता नहीं कब इधर जाओगे कब उधर जाओगे, पता भी नहीं चलेगा। कब तुम्हारा दीन ये खत्म कर देंगे पता ही नहीं चलेगा। इस्लामी उसूलों पर कायम रहो, इसको बेचने की कभी भी तुम्हारे अंदर जुर्रत ना आए, कभी भी इस तरह का ख्याल भी ना आए। आज जिस तरह के हालात पेश किए गए, इसमें हम सब के सब मुजरिम हैं। अल्लाह की बारगाह में मैं माफ़ी भी तलब करता हूँ, मौला हम सबको माफ़ करे। हमने दीन को जितना हल्का समझा और कुछ लोगों के कहने पर जिस तरह के हालात में हम आज चलते रहे, दीन के लिए फ़िक्र ना कर सके। देखिए सच बात तो ये है, जिसको अपनी ज़ात की पड़ी है वो कोर्ट में जा कर के भी चाहे तो परमिशन लेकर के आता है। अपनी ज़ात की अगर पड़ी है तो वो कहीं से भी जा कर के इजाज़तें लेकर के आ जाता है। लेकिन दीन के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो सारे लोग कान खुजाते हुए बैठते हैं, सब अपनी बगलें खुजाते हुए बैठते हैं, किसको पड़ी है। फिर हम सिर्फ ये जुम्मा और ईदैन के मुसलमान, इस बार तो पता भी चल गया कि ईदें भी हमसे छीन भी गई हैं। अगर ऐसे हालात रहे तो वो रशिया के उन ममालिक की तरह ना हो जाए जहां हमारे एक आलिम दीन चंद दिनों पहले सफ़र करके गए थे, स्पेन भी, जहां उन्होंने कहा कि लोगों के नाम भी मुसलमान नहीं हैं लेकिन वो हैं मुसलमान। उनके घरों में कुरान रखने की भी पाबंदी है, कुरान रख नहीं सकते कहीं पर। लेकिन ऐसे हालात में भी कुछ बच्चों को उन्होंने हाफिज़ कुरान देखा, पूछा कि कैसे हिफ्ज़ किया, कहा दादी हाफिज़ कुरान थी, उन्होंने सिर्फ ज़ुबानी याद कराया, वैसी आज तक हमने कुरान देखा ही नहीं है। ऐसे हालात भी उनके पास आए हैं। अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, उस वक्त स्पेन में भी जो हालात हुए, मुसलमानों का इस तरह से दीन में मॉडर्न बन जाना और बहुत ज़्यादा मसलहत पसंदी को इख्तियार करना दीन को ख़त्म करने के बराबर। बाद में आने वाली नस्लें हमें कोसेंगी। अल्लाह हमें हिदायत अता फरमाए और हमारे सबको इत्तेहाद और इत्तेफाक नसीब करे। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूँगा, अब ईद आए, बकरीद आए, हम सब अपने मुतालबात रखें। हुकूमत वक्त तक भी ज़िम्मेदारान भी ये कोशिश करें कि दीन के शिआर और उसूलों में कोई इस तरह के समझौते ना होने पाएँ, इस तरह की मसलहत की काम ना होने पाएँ। हम इसके लिए जो कुछ भी
पाबंदियां हैं उन पाबंदियों पर चलने की कोशिश ज़रूर करेंगे, लेकिन हमारे दीन को बेच करके नहीं, हमारे दीन को ख़त्म करके नहीं। अगर ये दीन नहीं है तो फिर हमारा वजूद भी किसी काम का नहीं है। हम अगर ज़िंदा हैं तो इस्लाम के नाम के साथ ज़िंदा हैं, हमारे साथ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत है, उसी के साथ हम जिंदा हैं। इसे अलग करके तुम कौन सी ज़िंदगी जीना चाहोगे? अजीज़ा ने गिरामी वक़ार, अल्लाह ताला जब तक हमें ज़िंदा रखे इस्लाम के उसूलों के साथ ज़िंदा रखे, मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बतों के साथ ज़िंदा रखे। रब ताला हमें दीन के उसूलों पर पहरा देने की तौफीक अता फरमाए। करीम खुदा हम सबको शिआर इस्लाम की हिफाजत की तौफीक अता फरमा। रब्बुल आलमीन करीम खुदा हम मुसलमानों की गैब से तो हिफाजत फरमा, हम सब पर आई हुई बलाओं और वबाओं को तो ख़त्म फरमा दे। ए रब्बे ज़ुल जलाल, जिस तरह से इस बला और वबा का खौफ सब पर तारी है, ए रब्बे ज़ुल जलाल तू अपना खौफ हमारे दिलों पर जारी फरमा। इस बीमारी का खौफ हर एक के दिल से दूर फरमा दे, हम सब की तो गैब से हिफाजत फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।